उन्होंने 3 व्यक्तियों का काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया, पिछली क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपये का बकाया बनता था। अफसर ने पिताजी को उस राशि का चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि जमा देखी, तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने संभाव बना लिया हो, वह ना तो किसी लाभ से प्रसन्न होता है और ना ही किसी हानि से दुखी है। वह जानता है मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपये को लिए हुए ही इस संसार से विदा होता है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। इस संपर्क ने पिता की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत स्वीकारोक्ति बताई। तुम्हारे पिता और मैं एक पति और पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते हैं, वह भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिले थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन में अविनाश मुझे भारतीय संतों की मनमोहक कहानियां सुनाया करता था। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहरी थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के आहते में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वरिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपनी गोरखपुर ड्यूटी से एक हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम एक कट्टर धार्मिक बनते जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारे पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकरों को विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे सांत्वना देते हुए सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक एकांत और शांत खेत के किनारे ले गया, जहां देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगली घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पर था, अचानक वहां मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज हमारे चकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वह अवतरित हुए थे, उसी तरह वह अंतर्धान हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर बनारस के लिए निकलूंगा। मुझे ऐसे महान लाहिड़ी महाशय को समझना है, जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कहीं भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और इस योगी से उनका आध्यात्मिक पथ में दीक्षा देने के लिए कहूंगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? निश्चित ही। इतनी जल्दी घटनाओं को अपने पक्ष में होता देख और अपनी प्रार्थना को ऐसा चमत्कारिक जवाब देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। अगले दिन संध्या में तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली, फिर संकरी गलियों में चलते हुए अपने गुरु के एकांत स्थल पर स्थित उनके घर पहुंचे। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश किया, जहां वे चिर परिचित पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रणाम किया। अपनी तीखी पलकें झपकाते हुए वे तुम्हारे पिता को एकटक घूरते हुए बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त हो। उनके शब्द हूबहू वही थे जिन्हें उन्होंने गोरखपुर के खेतों पर कहा था। फिर उन्होंने कहा,
फिर उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को मेरे पास आने की आज्ञा दी और तुम अपनी पत्नी को भी साथ लाए हो। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा जब उन्होंने तुम्हारे माता पिता को क्रिया योग पर आध्यात्मिक दीक्षा दी। उनके दर्शन के पश्चात तुम्हारे पिता और मैं एक गुरु भाई की तरह घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। तुम्हारे जन्म पर लाहिड़ी महाशय ने विशेष रुचि दिखाई। निश्चय ही तुम्हारा जीवन उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ होगा। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही लाहिड़ी महाशय ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी फोटो अलंकृत फ्रेम में सजी हुई उस हर शहर के पूजा घर में टंगती जहां भी मेरे पिताजी का स्थानांतरण होता। लगभग हर रोज सुबह और शाम मैं और माँ उस दिव्य स्थल के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन लेप में डूबे फूलों को उन्हें अर्पित करते। धूप और अगरबत्ती के साथ हम संयुक्त रूप से भक्ति और दिव्य शक्ति की पूजा करते थे। हमने अपनी भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति लाहिड़ी महाशय में पाई। उनके चित्र का मेरे जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गुरु पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। ध्यानावस्था में होकर मैं अक्सर उस छोटे से फोटो फ्रेम में से उनकी तस्वीर को निकलते और उन्हें जीवित अवस्था में देखता। जब मैं उनके ज्योतिर्मय चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तो वह पुनः चित्र में परिवर्तित हो जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब मैंने ध्यान में लाहिड़ी महाशय की छोटे से फ्रेम में जकड़ी छोटी सी छवि को जीवित रूप में अपने सामने देखा। अपनी परीक्षा और उलझन के क्षणों में मैं अपने अंदर उनका संतावना भरा मार्गदर्शन पाता। शुरुआत में उनके साकार रूप में न होने से मैं बहुत दुखी होता था। जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त शक्ति का आभास हुआ, मैंने दुखी होना बंद कर दिया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते, उन्हें वे अक्सर लिखते हैं कि क्यों तुम मुझे अस्थि मांस में देखना चाहते हो, जबकि मैं हमेशा कूटस्थ दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारे पास ही होता हूँ। 8 वर्ष की उम्र में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के द्वारा चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। उस अनुभव ने उनके प्रति मेरा प्रेम और सुदृढ़ कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पुश्तैनी घर पर रह रहा था, तो मुझे हैजा हो गया था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ डॉक्टर भी कुछ भी करने पर असमर्थ थे। मेरी माँ मेरे सिराहने पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फोटो को देखने का इशारा किया। मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। उन्हें पता था मेरे अंदर हाथ जोड़ने की ताकत भी नहीं रह गई थी। यदि तुम वाकई में अपनी शक्ति और उनके आगे नतमस्तक होंगे तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा। मैं उनके चित्र को एकटक देखने लगा। मैंने वहां चौंधियाने वाला प्रकाश अपने शरीर और कमर को ढकते हुए देखा। मेरे अंदर की मिचलाहट और अनियंत्रित लक्षण गायब हो गया। मैं ठीक हो गया था। उसी क्षण मेरे अंदर शक्ति का संचालन हुआ और अपनी माँ की उनके गुरु पर अपार श्रद्धा का कायल हो गया था। मैंने उनकी कृतज्ञता के लिए अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बार बार उस छोटी सी तस्वीर पर माथा टेक कर कृतज्ञता प्रकट कर रही थी। हे सर्वव्यापी गुरु, मैं आपकी और आपकी अलौकिक रोशनी की आभारी हूँ, जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने भी उस दिव्य रोशनी के दर्शन किए थे, जिसकी वजह से मैं ऐसे जानलेवा रोग से मुक्ति पा सका। लाहिड़ी महाशय का वह चित्र मेरी अनमोल धरोहर है, जिसे स्वयं उन्होंने मेरे पिताजी को दिया था। उसके अंदर एक पवित्र स्पंदन है। इस चित्र के पीछे भी चमत्कारिक कहानी है। मैंने इस कहानी को अपने पिताजी के गुरु भाई काली कुमार रॉय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। इतने विरोध के बाद भी एक सामूहिक फोटो उनकी और उनके भक्तों के साथ खींची, जिसमें काली कुमार रॉय भी थे। वह एक कुशल फोटोग्राफर था। उसने पाया सामूहिक तस्वीर में सब शिष्य तो थे, लेकिन लाहिड़ी महाशय उसमें नहीं थे। जहां वे खड़े थे वह जगह काली थी। कई दिनों तक इस विस्मयकारी घटना की खूब चर्चा हुई। एक छात्र गंगाधर बाबू, जो एक अच्छा फोटोग्राफर भी था, उसने डिंगे मारी कि लाहिड़ी की फोटो अवश्य खींचूंगा, चाहे जो हो जाए। लाहिड़ी जी के पीछे एक पर्दा लगाया गया।
गंगाधर पूरी तैयारी के साथ अपने सभी साजो सामान के साथ आया था और लालच में उसने तस्वीर खींचने के लिए एक एक करके 10 प्लेटें लगाई। लेकिन उसने देखा उसकी हर फोटो में पर्दा तो था, मगर तस्वीर में लाहिड़ी महाशय कहीं भी नहीं थे। गंगाधर बाबू का घमंड चूर चूर हो गया। वे रोते हुए अपने गुरु के पास गए। कई घंटे बाद लाहिड़ी महाशय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। मैं एक आत्मा हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी निराकार की तस्वीर खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि यह आपकी तस्वीर नहीं खींच सकता, परंतु हे पावन सर्वज्ञानी गुरु, मैं आपके मंदिर समान देह की एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत संकुचित दृष्टि से देखा। मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि आप में पूर्ण परमात्मा का वास है। ठीक है, तब तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने फोटो खिंचवाऊंगा। अगले दिन फोटोग्राफर ने फिर से अपना कैमरा फोकस किया। इस बार उस महान महापुरुष की आकृति बिना किसी रहस्यमय आवरण के प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। मेरे गुरु ने इसके बाद किसी अन्य तस्वीर के लिए फोटो नहीं खिंचवाई। कम से कम अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखी है। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। लाहिड़ी महाशय के सांचे में ढली सुंदर आकृति से यह नहीं पता चलता कि वे किस वंश और जाति से हैं। उनकी अपनी और सबको आकर्षित करने वाली रहस्यमयी मुस्कान में उनके ईश्वर के साथ साक्षात्कार की खुशी की झलक थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। बाह्य जगत से कम रुचि और संबंध है। इसका स्पष्ट रूप से उनकी आधी खुली और आधी बंद आंखें संकेत देती हैं। इस संसार के तुच्छ प्रलोभनों से दूर वे आध्यात्मिक सहायता के लिए उनके पास आने वालों के लिए हमेशा तत्पर और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तैयार रहते थे। गुरुदेव के पवित्र चित्र के दर्शन मात्र से स्वास्थ्य लाभ करने के कुछ दिनों बाद मुझे एक अति प्रभावपूर्ण दिव्य दर्शन हुआ। एक सुबह अपने बिस्तर पर बैठा मैं गहन दीवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है? इस तरह का तीव्र जिज्ञासापूर्ण विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। उसी क्षण मेरी अंतर्दृष्टि के सामने तेज प्रकाश पुंज फैल गया। मुझे अपने लालाट के दीप्तिमान पट में पर्वत गुफाओं में ध्यानलीन अवस्था में बैठे साधु संतों की आकृतियां एक चलचित्र की भांति दिखने लगी। आप कौन हैं? मैंने जोर से पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। ऐसे आकाशीय जवाब का वर्णन करना कठिन है, लेकिन ऐसा दिव्य जवाब पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया। ओह, मैं भी हिमालय जाने की तीव्र इच्छा रखता हूँ और आप जैसा बनना चाहता हूँ। वह दृश्य गायब हो गया, लेकिन रजत किरणें वृत्ताकार रूप में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह आवाज बादलों की सौम्य सुगबुगाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह दिव्य आनंद कम होता गया, पर उसके द्वारा ब्रह्म की अस्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल रहा। ईश्वर शाश्वत और नित्य नवीन आनंद देने वाला है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक और स्मृति असाधारण और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन मेरी बड़ी बहन उमा और मैं सुबह सुबह अपने गोरखपुर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह मुझे बंगाली भाषा पढ़ना सिखा रही थी। बीच बीच में खाली समय में मैं आसपास के तोतों को नीम के पके फल को खाते निहार रहा था। उमा ने अपने पैर पर एक फोड़ा होने की शिकायत की और उस पर लगाने के लिए मरहम की डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा सा मलहम अपने हाथ पर लगा लिया। क्यों तुम अपने स्वस्थ हाथ पर दवा लगा रहे हो? क्योंकि दीदी, मुझे लगता है कल यहाँ एक फोड़ा निकलेगा। मैं तुम्हारे मलहम की जांच कर रहा हूँ, जहाँ पर यह फोड़ा निकलेगा। चल झूठे कहीं के। दीदी, मुझे झूठा मत कहिए। जब तक सुबह आप यह न देखें कि वाकई क्या हो गया है। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और क्रोध से भरकर बोला। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने मुझ पर 3 बार अपना ताना कसा। मेरी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था और मैंने धीमे से जवाब दिया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कहता हूँ कि कल मेरे हाथ में ठीक इसी जगह एक अच्छा खासा बड़ा फोड़ा हो जाएगा और तुम्हारे फोड़े का आकार मेरे से दुगुना होगा। अगली सुबह मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया
और उमा का फोरा उससे दुगुना बड़ा हो गया था। चीखते हुए मेरी बहन माँ के पास दौड़ते हुए गई। मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है? माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल मत करना। और मैंने अपनी माँ के शब्दों को अक्षरशः पालन किया। मेरे फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया गया। डॉक्टर द्वारा चीरा लगाने का हल्का सा निशान आज भी है। मेरे दाहिने हाथ का निशान मुझे मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति की याद दिलाता है। वे सरल और अनजाने में हानि रहित वाक्य जो मैंने उमा दीदी को कहे थे, क्योंकि वे मैंने पूरी तन्मयता और गहराई से कहे थे। उसने इतनी शक्ति पैदा की कि वह एक विस्फोटक बम पैदा करने की ताकत बन गए थे। बाद में मुझे समझ आया कि किसी के जीवन के संकट को बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, और इस प्रकार शैल्य रहित यानी बिना चीर फाड़ के घाव को भरा जा सकता है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहां पर मैंने जगन माता का काली रूप का चित्र प्राप्त किया। इस चित्र की वजह से हमारे घर की बालकनी में एक अनौपचारिक छोटा सा मंदिर बना। अनायास ही मेरे मन में विचार आया और यह विश्वास भी कि इस पवित्र स्थान में मेरे द्वारा हर संकल्पित प्रार्थना यहाँ पर करने से पूर्णता को प्राप्त होगी। एक दिन उमा के साथ खड़ा मैं दो लड़कों को घर की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। उनके और हमारे घरों के बीच एक बहुत संकरी गली थी। तुम आज इतने शांत क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि कितनी आश्चर्य की बात है कि मैं जो कुछ मांगता हूँ मेरी जगन्माता मुझे वह दे देती है। मुझे लगता है वे तुम्हें यह दोनों पतंगे दे देगी, मेरी बहन ने मेरा उपहास उड़ाते हुए कहा। क्यों नहीं? मैं मन ही मन उनको पाने की प्रार्थना करने लगा। भारत में पतंगों के धागों पर मांझा यानी गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर खेल खेला जाता है। हर प्रतिद्वंदी एक दूसरे की पतंग के धागे को पतंग के धागे से ही काटने का प्रयास करते हैं। कटी हुई पतंग आजादी से छतों के ऊपर उड़ती हैं और उड़ी पतंग को पकड़ने में बहुत मजा आता है। उमा और मैं भी बालकनी में खड़े थे, जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थी। ऐसा असंभव सा प्रतीत होता था कि पतंगे हमारे हाथों में आएंगी, क्योंकि उनके धागे निश्चय ही छतों के ऊपर फंस जाएंगे। गली के उस पार खेल शुरू हो चुका था। एक पतंग कट गई थी। तुरंत पतंग मेरी ओर उड़ने लगी। एक क्षण के लिए वह रुकी और फिर हवा के झोंकों के साथ उसका धागा सामने वाले घर की छत पर उगे नागफनी के पौधों में फंस गया। मेरे पकड़ने के लिए वह अब पूरा फंदा बन गया था। मैंने अपना पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ओह, यह तो केवल एक संयोग मात्र था ना, कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाएगा तो मैं मानूंगी। मेरी बहन की काली आंखों में शब्दों से कहीं अधिक आश्चर्य का भाव था। मैंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। अब मैं हृदय की गहराइयों से जोर लगा रहा था। दूसरे खिलाड़ी द्वारा पतंग को जोर से झटका मारने से उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई वह पतंग मेरी तरफ आने लगी। मेरा सहायक नागफनी का पौधा उसने फिर पतंग के धागे को अपने में फंसाकर जरूरी फंदा बनाया, जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपनी दूसरी ट्रॉफी भी उमा को दी। निश्चय ही जगन माता तुम्हारी सुनती हैं। मेरे लिए यह शब्द अजीबोगरीब जैसा है। मेरी बहन एक डरी हुई हिरनी की तरह वहां से भाग गई। तो प्रथम अध्याय आज समाप्त होता है। आप लोग बताना कि कैसा लगा।